वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम खबर दूरदर्शन किसान पर। मैं हूं राहुल आपके साथ और आज इस बुलेटिन में बात करेंगे तमाम उन पहलुओं पर जो मौसम से जुड़ी हुई हैं, जिसमें बारिश है, कहीं कोहरा है और किस प्रकार का मौसम चल रहा है, वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं। फिलहाल शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली खबर आ रही है आपके स्क्रीन पर, देखते हैं। देवभूमि उत्तराखंड से जहां छिटपुट इलाकों में पड़ेंगे ओले। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर पंजाब से आ रही है। बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। बिहार में से आ रही है अगली खबर, इक्का दुक्का हिस्सों में ओले पड़ने के आसार। अगली खबर का रुख करते हैं जो कि अरुणाचल से आ रही है, जहां कहीं कहीं हो सकती है भारी बर्फबारी। और अगली खबर का रुख करते हैं असम से आ रही है, जहां गिने चुने इलाकों में भारी बर्फबारी का है अनुमान। तो इस प्रकार की ये 5 बड़ी खबरें जिनसे कि हमने बुलेटिन की शुरुआत। और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सर्द अपडेट क्या कह रहा है। आइए देखते हैं। आपके स्क्रीन पर भारतवर्ष का नक्शा अलग अलग रंगों में दर्शाया जाएगा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, जिनमें कुछ पीले रंग से दर्शाए जा रहे हैं और कुछ हरे रंग से। तो जाहिर सी बात है कि हरे रंग के जो है उनमें कोई भी चेतावनी नहीं है, वहाँ पर सामान्य मौसम रहने की जो है गुंजाइश है, इसी वजह से वहाँ पर हरे रंग से दर्शाया गया। जबकि बात करें हम नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक की बात करें तो वहाँ नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। यानी अधिकतम राज्यों में जो है या तो बहुत ज़्यादा बारिश की गुंजाइश है या बहुत ज़्यादा तेज़ गरज चमक के साथ हवाएं चल रही हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और पूरा नॉर्थ ईस्ट की बात करें वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना भी नज़र आ रही है। इस प्रकार इसीलिए इन सभी राज्यों को जो है पीले रंग से दर्शाया गया है और इनमें नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार का ये सर्द अपडेट है। आप इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें यदि आप इन राज्यों में रह रहे हैं तो। और अन्यथा जो है बाकी और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फिलहाल कोई भी चेतावनी नहीं है, वहाँ पर हरे रंग से सामान्य दर्शाया गया है, यानी कि सामान्य मौसम रहने की संभावना है। मौसम का पूर्वानुमान देख लेते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। अगले 2 दिनों तक मौसम का पूर्वानुमान किस प्रकार रह सकता है, आइए देखते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें तो अधिकतर जगह बरसात की संभावना है, इसी वजह से लाल रंग से दर्शाया गया है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अनेक जगह बरसात की संभावना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जगह बरसात, ऐसा ही कुछ गिलगित, लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं कई जगह बरसात, जबकि पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो ये मौसम का पूर्वानुमान है इन उत्तरी राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का अगले 2 दिन का ये मौसम का पूर्वानुमान। आगे बढ़ेंगे, अरुणाचल की बात करें तो अधिकतर जगह बरसात की संभावना है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, बिहार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो कई जगह बारिश की संभावना है इन सभी इलाकों में। जबकि मेघालय और असम की बात करें तो यहाँ पर अनेक जगह बरसात की संभावना है। अब दक्षिण का रुख करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। केरल की बात यदि करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि तेलंगाना, भीतरी कर्नाटका, रायलसीमा, तटीय कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार में बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान है हमारे इन दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, दमन दीव, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़, इन सभी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर बारिश की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। ये है मध्य भारत का मौसम का पूर्वानुमान जो आपने इस समय अपनी स्क्रीन पर देखा। मौसम की चाल देख लेते हैं कि पिछले 24 घंटे में मौसम की चाल किस प्रकार की रही है। तो आप देख सकते हैं कि गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, इन सभी जगह यदि बात करें तो देखिए बारिश भी हुई है और जो उत्तरी राज्य है बिल्कुल वहाँ पर बर्फ़ भी गिरी है। तो इस प्रकार का मौसम यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है, राजस्थान में और पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं,
ओडिशा की बात करें तो कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है, जबकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम और अरुणाचल की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश जो है दर्ज की गई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बर्फबारी भी दर्ज की गई है। तो ये आपने देखा हमारा बुलेटिन का पहला सेगमेंट। फिलहाल अभी हम यहाँ रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे मौसम खबर के इस बुलेटिन में। हम इस सेगमेंट में सबसे पहले बात करेंगे कि जो तापमान का हाल है, अधिकतम और न्यूनतम की हम यहाँ पर बात करते हैं। शुरुआत करेंगे तापमान का हाल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। न्यूनतम तापमान से शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले गिलगित, लद्दाख, श्रीनगर, हिमाचल, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों की बात करें तो इन सभी जगह जो है सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और न्यूनतम तापमान में अब देखते हैं अगले जो राज्य हैं उनकी बात करते हैं। पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और अब न्यूनतम तापमान में देखते हैं आपकी स्क्रीन पर उड़ीसा है और अरुणाचल नज़र आ रहे हैं। तो इन दोनों ही राज्यों में न्यूनतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे, न्यूनतम तापमान की हम फिलहाल अभी बात कर रहे हैं और अब बात करते हैं गुजरात के इलाकों की, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ का। तो इन सभी इलाकों में न्यूनतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम अब संपूर्ण राजस्थान की बात करें, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है। तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। इस प्रकार का न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। और अब आपके स्क्रीन पर पश्चिमी राजस्थान का चुरू शहर दिखाई दे रहा है, जहां सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान पिछले 24 घंटे में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और अब अधिकतम तापमान की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं हरियाणा और राजधानी दिल्ली से। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और अधिकतम तापमान की बात करते हैं। बात करेंगे बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम और मेघालय, इन सभी राज्यों की यदि हम बात करें तो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और अधिकतम तापमान में बात करते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिणी भीतरी कर्नाटका, उत्तरी कर्नाटका, रायलसीमा और तेलंगाना के इलाकों की। तो इन सभी जगह अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और अधिकतम तापमान में अब देखते हैं कोंकण और गोवा का इलाका नज़र आ रहा है पीले रंग से। तो यहाँ पर यदि बात करें तो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। और अब बात करें हम पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ की। तो इन सभी जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और अब देखते हैं आपकी स्क्रीन पर रायलसीमा का करनूलू शहर दिखाई दे रहा है, जहां पर अधिकतम तापमान सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में, जो कि 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ये हमने बात की तमाम शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। और अब हम एक ग्राफिक के जरिए देख लेते हैं तमाम और शहरों के तापमान का हाल। आइए देखते हैं स्क्रीन पर।
तो ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल, और अब हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे हम अपने इस बुलेटिन के। अब इस सेगमेंट में बात करेंगे सबसे पहले हम AQI की, यानी कि वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर क्या दर्ज की गई तमाम शहरों का हम यहाँ पर हाल लेकर आते हैं। वायु गुणवत्ता जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। 353 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि खराब श्रेणी में नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे हम और अगले शहर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहाँ पर 342 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर, जो कि खराब श्रेणी में है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला शहर है पटना, जहां पर 373 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है सूचकांक पर, यह भी खराब श्रेणी में है। आगे बढ़ेंगे, अगले शहर का रुख करते हैं और अब है बेंगलुरु, जहां पर 103 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। आगे बढ़ेंगे हम और अगले शहर का रुख करते हैं। वायु गुणवत्ता में पुणे की बात करते हैं। 144 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, संतोषजनक स्थिति में है ये यहाँ पर वायु की गुणवत्ता। हैदराबाद की बात करें, 115 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। आगे बढ़ेंगे हम वायु गुणवत्ता सूचकांक में। अगला शहर है कोलकाता, जहाँ पर 295 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, तो ये थोड़ा खराब श्रेणी में है। आगे बढ़ेंगे हम, अगले शहर का रुख करते हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई की 327 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि खराब श्रेणी में है। आगे बढ़ेंगे हम, अगले शहर का रुख करते हैं। अहमदाबाद देख रहे हैं, 92 केवल 92 है यहाँ पर, और अच्छी श्रेणी में है ये कह सकते हैं हम। तो इस प्रकार की वायु गुणवत्ता जो आपने इस समय देखी। आगे बढ़ेंगे हम और अब देखते हैं पर्यटन का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लद्दाख के लेह से। तो बुधवार को बहुत ज़्यादा बदली छाई रहने की संभावना, हालांकि गुरुवार से लेकर शनिवार तक हल्की बदली छाई रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान पर यदि आप नज़र डालें तो -6, -8 और शनिवार को -7 होने की भी संभावना है। तो इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है लेह का, और पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल कहा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करें तो यहाँ पर देखिए बुधवार से लेकर शुक्रवार तक बर्फबारी की जो है संभावना है, जबकि शनिवार को हल्की बदली छाई रहने की संभावना। अधिकतम तापमान की बात करें तो 9, 12, 14 और शनिवार को हालांकि 15 होने की संभावना। न्यूनतम तापमान -1 तक जा सकता है, हालांकि शुक्रवार और शनिवार को 2 डिग्री पर नियत बना हुआ है। इस प्रकार का मनाली का पर्यटन पूर्वानुमान है। आगे बढ़ेंगे हम और अब अगले शहर का रुख करते हैं। पंजाब के अमृतसर की बात करते हैं तो तेज़ बारिश की संभावना नज़र आ रही है बुधवार को। गुरुवार से लेकर शनिवार तक हल्की बदली छाई रहने की संभावना। अधिकतम तापमान की बात करें तो लगभग 21 के आसपास बना हुआ है। गुरुवार को 22 डिग्री होने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान की पर नज़र डालें तो 10, 9, 8, 7 कह सकते हैं कि 7 से 10 के बीच में बने रहने की संभावना है। तो इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है अमृतसर का। आगे बढ़ेंगे हम, अगले शहर का रुख करते हैं। अगला शहर है राजधानी दिल्ली। तो यहाँ पर बुधवार को देखिए बारिश की संभावना नज़र आ रही है। गुरुवार को हल्की बदली, जबकि शुक्रवार और शनिवार को मौसम साफ होता नज़र आ रहा है। अधिकतम तापमान देखें तो यहाँ पर तापमान 26 से 24-25 के आसपास नज़र आ रहा है। वहीं यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12-10 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है राजधानी दिल्ली का, जैसा इस समय आपने स्क्रीन पर देखा। आगे बढ़ेंगे, मणिपुर के इम्फाल की बात करें तो बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन तेज़ बारिश की संभावना नज़र आ रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो बुधवार को 25, जबकि उसके बाद 23 डिग्री पर नियत बना हुआ है, और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पर चारों ही दिन नियत बना हुआ नज़र आ रहा है। इस प्रकार का इम्फाल का पर्यटन पूर्वानुमान जो इस समय आपने अपने स्क्रीन पर देखा। आगे बढ़ेंगे हम और अगले शहर का रुख करते हैं।
पर्यटन पूर्वानुमान की बात कर रहे हैं। दक्षिण का रुख करते हैं। तमिलनाडु के ऊटी की बात करें तो बुधवार को धुंध छाई रहने की संभावना, जबकि गुरुवार से लेकर शनिवार तक हल्की बदली छाई रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो बुधवार को 22, जबकि उसके बाद 23 डिग्री पर नियत नज़र आ रहा है अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम की बात करें तो 9 डिग्री पर नियत है। तो इस प्रकार का ऊटी का पर्यटन पूर्वानुमान है। पर्यटन की दृष्टि से इसे भी अनुकूल कहा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे हम और अगले शहर का रुख करते हैं। केरल के कन्नूर की बात करें तो मौसम साफ नज़र आ रहा है। बुधवार से लेकर शनिवार तक अधिकतम तापमान 35-36 के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान 25-26 के आसपास बना हुआ है। तो 10 डिग्री का फ़र्क है लगभग। और इस प्रकार का कुछ पर्यटन पूर्वानुमान कन्नूर का जो आपने अभी स्क्रीन पर देखा। पर्यटन पूर्वानुमान की हम चर्चा कर रहे हैं। केरल का शहर कन्नूर जिसका हमने पर्यटन पूर्वानुमान देखा। अगले शहर का रुख करते हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी। बुधवार को मौसम साफ नज़र आ रहा है। हालांकि गुरुवार और शुक्रवार को हल्की बदली और शनिवार को फिर मौसम साफ होता नज़र आ रहा है। अधिकतम तापमान 31 से 33 के बीच बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 17-18 के आसपास बने रहने की संभावना, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को 16 डिग्री की भी संभावना नज़र आ रही है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है मुंबई का। आगे बढ़ेंगे, गुजरात के पोरबंदर की बात करते हैं। मौसम साफ नज़र आ रहा है जैसा आप देख रहे हैं। बुधवार से लेकर शनिवार तक धूप खिली रहने की संभावना। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32-33 के आसपास, 33 पर नियत बना हुआ है। 32 केवल बुधवार को, और उसके बाद न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 और 16 के आसपास बने रहने की संभावना है। कुछ इस प्रकार का पोरबंदर का पर्यटन पूर्वानुमान है जो इस समय आपने अपने स्क्रीन पर देखा। तो ये तमाम शहरों के पर्यटन का पूर्वानुमान हमने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम लेकर आए हैं खेती किसानी में। आज आंध्र प्रदेश और केरल के किसानों के लिए एक विशेष रिपोर्ट। किस प्रकार से आपकी जो फसल है उसकी आप देखभाल करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है और किस प्रकार से आप अपना लाभ निश्चित कर सकते हैं, आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में धान की रोपाई करें। धान के खेत से खरपतवार निकालें। इस समय धान में कीट लगने की संभावना हो सकती है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इसके अलावा अरहर की कटाई कर सकते हैं। साथ ही तिल की बुआई करते रहें। किसान मक्के की बुआई करें। यहाँ गन्ने की रोपाई करने का समय सही है। आंध्र प्रदेश में बैंगन की तुड़ाई कर लें। इसके साथ ही मूंगफली की बुआई कर लें। वहीं के किसान लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करते रहें। केरल में धान की रोपाई के लिए खेत तैयार कर लें। किसान धान के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। साथ ही नारियल के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय नारियल में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में नारियल में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ केले के बागों में सिंचाई करें। केले की रोपाई कर लें। अभी काली मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। काली मिर्च के खेत में सिंचाई करें। इसके अलावा रबड़ के खेत से घास फूस निकालें। रबड़ के खेत में ही जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। केरल में सुपारी के खेत में सिंचाई कर लें। तो ये देखिए आपने हमारी रिपोर्ट और अब आगे बढ़ते हैं। और अब जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा अनियमितताएं देखी जा रही हैं मौसम में, क्योंकि कहीं बारिश हो रही है तो कहीं ओले पड़ रहे हैं और कहीं तापमान बढ़ना भी शुरू हो गया है। तो हमारे साथ पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग के जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशुतोष मिश्र, वो जुड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में छुटपुट स्थानों पर भारी बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। अतः किसान भाइयों से अनुरोध है कि खेतों में खड़ी रबी फसलों तथा फलों के बगीचों से जल निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में सेब, नाशपाती, प्लम, आड़ू इत्यादि के पेड़ों की शाखाओं पर जमा होने वाली बर्फ की परत को अविलंब हटा दें। उत्तराखंड में सेब के बगीचों में हेल नेट का प्रयोग करें। सब्जियों की नर्सरी के लिए उगाए जाने वाले पौधों को अच्छी तरह से ढककर रखें। हिमाचल प्रदेश में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। गुठलीदार फलों को एंटी हेल नेट से सुरक्षा प्रदान करें।
नए पौधों को घास और पॉलीथीन शीट से ढककर रखें। भारी बर्फबारी होने की स्थिति में शाखाओं से तुरंत बर्फ हटाने की सलाह भी दी जा रही है। पंजाब में शिमला मिर्च, बैगन एवं टमाटर के पौधों का प्रतिरोपण का कार्य जारी रख सकते हैं। हरियाणा में वर्षा की संभावना को ध्यान में रखते हुए गेहूं और सरसों की सिंचाई थोड़े समय के लिए टाल दें। गन्ने की रुपाई का कार्य जारी रख सकते हैं। जम्मू और कश्मीर में जल जमाव से बचाव हेतु टमाटर, बैगन, मिर्च तथा गेहूं के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। मटर की बेलों को उचित सहायता भी प्रदान कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में परिपक्व तोरिया या सरसों की फसल की कटाई के कार्य भी किया जा सकता है। बसंतकालीन गन्ने की रुपाई का कार्य प्रारंभ करने के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। मिर्च, टमाटर, बैगन आदि ग्रीष्मकालीन सब्जियों की नर्सरी तैयार करने के लिए भी समय अनुकूल है। छत्तीसगढ़ में चने में फली छेदक कीड़ों की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 नग प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें। 45 दिन पुरानी बैगन एवं मिर्च में निराई और गुड़ाई कार्य भी कर सकते हैं। बिहार में जहां पर आवश्यक हो गेहूं और मक्के की फसलों में सिंचाई के कार्य प्रदान करें। तो ये सुना आपने डॉक्टर आशुतोष मिश्र को। आगे बढ़ते हैं और अब हम आज की फसल की बात करते हैं। इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं लौकी की फसल। आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है और सेहत की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे हमारे लिए स्वास्थ्य में तो लाभ होता ही है, साथ ही साथ इसका जूस भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आइए देखते हैं आज की फसल में लौकी पर आधारित हमारी रिपोर्ट। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए आपने लौकी पर आधारित हमारी रिपोर्ट। आज का हमारा मौसम खबर का ये बुलेटिन यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आप हमारे इस चैनल के सभी कार्यक्रम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप चाहें तो आपके स्क्रीन पर ये एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप सरलता से स्कैन करें और आप हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब पर DD किसान के आधिकारिक चैनल पर देख पाएंगे। आज के मौसम खबर के बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।